प्रश्न को। जीव के अंदर 3 भाव, पहला भाव देह भाव, दूसरा भाव जीव भाव और तीसरा भाव ब्रह्म भाव। अब हमको ये देखना है कि तुम किस भाव में रहते हो। अब जो भाव होता है वो क्या है? भाव किसको कहते हैं? भाव माने भावना। भावना का जो है स्थान कहाँ है? भावना का स्थान स्वयं जीव है। स्वयं जीव क्या है? भावना का स्थान। भावना का स्थान ईश्वर नहीं है, भावना का स्थान ब्रह्म नहीं है। भाव कहाँ बनते हैं? जीव के अंदर बनते हैं। ध्यान देना विश्व के उत्तर पर। तो अब ये जीव जब देह भाव में रहता है तो ये संसारी हो जाता है, देह भाव में रहता है। और जब ये जीव अपने जीव भाव में आ जाता है, ये समझता है कि ये देह तो मुझे थोड़े दिन के लिए रहने को मिला है, ये तो एक ना एक दिन छूट ही जाएगा। इस भाव में जब रहता है तो फिर इसके द्वारा किए गए कर्मों में उसे रुचि नहीं होती। फिर उस जीव को जो है किस में रुचि होती है? इसके छूट जाने में रुचि होती है। इसलिए आपने देखा होगा हमारे बुजुर्ग पाप नहीं करते थे, ये कहते थे हमें देह छोड़ के जाना है, इसलिए हम झूठ नहीं बोल सकते, हम झूठी गवाही नहीं दे सकते। उनको निरंतर ये भाव बना रहता था। कभी जैसे ये भाव टूट भी जाता था तो उनसे अपराध बन जाते थे, क्योंकि भाव में ये आदत होती है कि वो परमानेंट नहीं होते, भाव सदैव चेंज होते रहते हैं। लेकिन जिसमें अभ्यास अधिक होता है वो भाव अधिक देर तक टिका रहता है। जैसे तुम्हारा देह भाव नहीं टूट रहा, मैं देह हूँ, ये भाव बनाए हो तुम, भाव ही है, देह है नहीं। अब कितनी विचित्र बात है जो समझ में नहीं आती। केवल देह भाव के कारण ही तुमको अपनी देह में लग रही है, नहीं तो देह नाम की कोई चीज है ही नहीं। जी हाँ, भाव बदल करके देखो, या अपनी विद्या को अपने भाव में ला के देखो, तो ये शरीर है कि 5 तत्व है? कहते हो, भाव कभी तुम बनाते ही नहीं। 5 तत्वों का भाव तुम्हारा बनता है? तुम्हारा तो ये बनता मैं ही हूँ मास्टर, मैं ही हूँ पेंशन वाला, बनता है कि नहीं? अच्छा, तुम देह भाव के कारण से जो है पेंशन भर के आए हो, बिल भर के आए हो, कि जीव भाव के कारण? कुछ पता चलता है? अगर जीव होते, तुम जीव भाव में होते, तो बताओ घर वालों का बिल भरने की क्या जरूरत थी? अरे वो एक ही बात, बच्ची तुम्हारे घर की नहीं है, बाहर की है। ठीक है, आपकी बात जितना दिमाग हो उतनी बात करोगे, वो घर ही वाले हैं। बच्ची हो चाहे बच्चा हो, अब यार फिर वही बात कहने लगे, चलो उस पर हमें बहस नहीं करना। तो जीव भाव में रहने वाले संसार के त्यागी हो जाते हैं। ध्यान करो इस बात, गलत धंधा नहीं करें। हम कोई ब्रह्म भाव में थोड़ी एकदम आ गए, कई वर्षों तक जीव भाव चला, जूझते रहे। हम कई बार बता चुके, वकालत नहीं कर सके जीव भाव के कारण। मुझे गलत पैसा नहीं लेना, नहीं चाहिए, नौकरी नहीं कर पाए जीव भाव के कारण, फैक्ट्री नहीं चला सके जीव भाव के कारण। एक ही चिंता लगी रहती है कहीं कोई पाप न हो जाए। देव भाव रखोगे तो पाप होगा ही होगा। ठीक समझ में आ रही बात? अब जब ये जीव उस भाव में जाता है कि मैं आया कहाँ से, कौन हूँ, मैं जाऊँगा कहाँ, इस भाव में जब आ जाता है
तब वो जो है खोज में लग जाता है, किसके? अपने स्रोत ब्रह्म की खोज में लग जाता है। और ब्रह्म की खोज में जैसे ही जीव भाव जाएगा, अब देखो टीका नहीं, देह भाव बना रहा तब तक जीव भाव नहीं प्रकट हुआ। जाके रही भावना जैसी, प्रभ मूरत देखी तिन तैसी। वहाँ धनुष यज्ञ पर सातों रस तुम्हारे भीतर भरे पड़े, उन्हीं का प्रदर्शन किया है। तो देव भाव टूटा। हाँ, अब जैसे देव भाव जिनका टूट जाएगा, बुरा नहीं मानो, सच्चाई है, उन्हें अब बिजनेस अच्छे नहीं लगेंगे, उन्हें पैसा कमाना अच्छा नहीं लगेगा, और तो और सच्ची बात बता दूं, घर के कामों में भी मन नहीं लगेगा। उसे तो एक ही चिंता बस सताएगी कि यार ऐसी जगह ढूंढो, जैसे हमारे चौधरी साहब कहते हैं कि अब हमें जगह मिली है बड़ी मुश्किल से, ऐसी जगह ढूंढो जहाँ सच्चाई की बात चलती हो। ये जीव भाव, इसको जीव भाव कहते हैं। ठीक, अब ये जीव भाव कब टूटेगा? जब गुरु का तुम्हें सच्चा उपदेश मिलेगा। भाव सारे टूटेंगे, कोई सा भी हो। अब गुरु जी जब आपको उपदेश देंगे तब कहेंगे बेटा तू जीव नहीं है, तू कौन है? ब्रह्म है। अभी आपने ब्रह्म देखा नहीं, अभी तो आपकी केवल गुरु के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है। ये श्रद्धा विश्वास जानते हो कितनी बड़ी उपासना है। रामचरितमानस में क्या कहा गया इसको? वंदे भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपणो। अब तुम भवानी शंकर के हो गए, उपासक हो गए। कब? जब गुरु ने तुम्हारे अंदर ये संस्कार डाल दिया कि तुम जीव नहीं हो। अब आपका भाव बन गया। क्या बन गया? भाव। कौन सा भाव? गुरु भाव। अभी ब्रह्म भाव नहीं है, अभी है गुरु भाव। अब तुमको गुरु ब्रह्म लगने लगे। और देखो ब्रह्म से कम जिनको गुरु लगते हैं वो कभी ब्रह्म की खोज नहीं करता। ये पक्की बात है। मुझे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। जब तक तुम्हें ब्रह्म ज्ञानी नहीं लग रहा गुरु, तब तक तुम सुनोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन भाव नहीं बनेगा। अब ये गुरु भाव बन गया, गुरु में ब्रह्म, और कहीं अभी ब्रह्म नहीं दिख रहा। जबकि ब्रह्म कैसा है? व्यापक है, ब्रह्म सर्वत्र है। लेकिन आपको अब गुरु में ब्रह्म दिखने लगा, गुरु ईश्वर दिखने लगा। अब यहाँ मैं ये व्याख्या नहीं करूँगा। ईश्वर और ब्रह्म भाव एक ही चीज़ के नाम। ईश्वर और ब्रह्म में थोड़ा सा माइन्यूट फर्क है, वो फिर किसी दिन समझाएंगे। अब गुरु भाव आपका दृढ़ होने लगा। अब गुरु की जो है बात के सामने ये सब बातें आती हैं साधना काल में। जैसे कई बार मैंने बताया, मैंने एक धंधा शुरू किया था गल्ला बेचने का और खरीदने का, और जिस दिन शुरू किया उसी दिन मेरे गुरुदेव का पदार्पण हो गया। गुरुजी आ गए। अब गुरुजी आ गए तो मैंने अपने जो है पार्टनरों से कहा कि मैं तो नहीं चल पाऊंगा, धंधा स्टार्ट हो चाहे ना हो। तो गुरु भाव श्रेष्ठ था, बिजनेस भाव निकृष्ट था, तो वो छूट गया, नहीं किया मैंने धंधा। गुरु रहे कम से कम 8-10 दिन, उनके साथ ही लगा रहा। तो इतनी दृढ़ता भाव में होना चाहिए। अब गुरु भाव से हम आगे बढ़े तो धीरे 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 उनकी वाणी सुनते सुनते, सत्संग करते करते, साधना करते करते मुझको सत्य का बोध हुआ, ब्रह्म का बोध हुआ। काय में? अपने बोध भाव में। जी हाँ, एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार ब्रह्म भाव बना। ब्रह्म भाव बना यानी गुरु भाव बना, और उसी भाव ने मुझे क्या दिखा दिया? सत्य दिखा दिया। और जब सत्य दिखा तो सारे भाव चकनाचूर हो गए। अब कोई भाव नहीं है
अब जो भी भाव हम बनाना चाहते तुरंत बन जाता है। तो ब्रह्म सत्ता यानी सत्य सत्ता ऐसी है जो अनंत है, सत्य है और ब्रह्म है, और उसी का नाम है ज्ञान। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसलिए जो सत्य को जान जाते हैं, जो चेतन को समझ जाते हैं, उनके भाव क्या हो जाते हैं, अंडर में हो जाते हैं। फिर उनको जो है उनके लिए साधना नहीं करनी पड़ती, वो जब चाहें काम करना है तो देह भाव में आ जाते हैं। अब यही बात तो लोगों की नहीं समझ में आती। लोग कहते हैं इतनी बातें ऊँची करते, रोटी क्यों खाते हैं? ये रोटी खाना छोड़ दे तो ब्रह्म है। नहीं, अब रोटी खाने का भाव बना लिया, रोटी खा ली। अब दिन रात चिंतन नहीं है कि कल भी हमको लड़ुआ मिले, परसों भी हमको ये मिले वो मिले। अब उस भाव में नहीं रहते। जरूरत पड़ती है आवश्यकता, इसी को कहते हैं देह की आवश्यकताएं देह से पूरी करना पड़ेंगी। रोटी कपड़ा मकान आवश्यकता है। रोटी कपड़ा मकान क्या है? आवश्यकता है। ये 6 बिल्डिंगें आवश्यकता है, ये 5 मंजिली आवश्यकता है। आवश्यकता पे ध्यान दो। आवश्यकता तो जब आए हमारे राम जी, कृष्ण जी, उन्होंने भी जो है पूरी की हैं। आवश्यकता और वासना में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए आवश्यकता की पूर्ति कोई ग्रंथ मना नहीं करते, कोई शास्त्र मना नहीं करते। ठीक है। जीव की आवश्यकता क्या है? ब्रह्म को पाना। जीव की आवश्यकता धन बढ़ाना नहीं है, जीव की आवश्यकता मोह बढ़ाना नहीं है, जीव की आवश्यकता है ब्रह्म की प्राप्ति। तो उस आवश्यकता में लगाओ, और सारी आवश्यकताएं जब खत्म हो जाएंगी तो ब्रह्म जानते ब्रह्मणा, ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति। फिर वो ब्रह्म है, वो केवल भाव में ब्रह्म नहीं है, वो वास्तव में ब्रह्म है। और ब्रह्म की भावना है तो भजन कर रहा है। ठीक है। देह की भावना है तो काम कर रहा है, और जीव की भावना है तो अपने साथियों को खोज में लगाए हुए हैं। अच्छा, हम जीव भाव में आकर उपदेश देते हैं कि ब्रह्म भाव में? नहीं बता पा। जीव भाव में उतरते हैं तब उपदेश कर पाते हैं। अगर जीव भाव में नहीं उतरे तो ब्रह्म तो कुछ करता ही नहीं आई समझ। तो जब हम अकेले में होते हैं तो ब्रह्म भाव में होते हैं, जब आप लोगों के साथ होते हैं तो जीव भाव में होते हैं। अब हमें किसी के पैर छूना पड़े, हाँ बताओ, ताकि छू के दिखाए दें। तुम छोटे बड़े में मरे जाते हो। देह भाव में है, देह से ज़्यादा निकृष्ट और कुछ है नहीं। तो देह भाव में रहो तो मर्यादाओं का ख्याल करके बात करना चाहिए। तो ये बात है मेरी। भावनाएं टिकाओ, पहले टिकाना पड़ेंगे, और जब तुमको असली चीज मिल जाएगी तो भाव तुम्हारे क्या हो जाएंगे? सर्वेंट हो जाएंगे तुम्हारे नौकर। जी बोलिए सभी। भगवान की जय।